हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग मॉड के इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले इसको क्वेश्चन से समझाते हैं, फिर उसको थ्योरी में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ mod x लेस देन 4। mod x लेस देन 4, तो x की वैल्यू हम लोगों को बताना है। ठीक है। चल, हम लोगों का सबसे पहला कंसेप्ट क्या था भाई? हम लोगों का सबसे पहला कंसेप्ट था कि उसको टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक कर लेंगे। किसी भी मॉड को क्या करते हैं? टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं। चलो ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले mod x लेस देन 4 है और टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब एक टर्निंग पॉइंट आता है तो उसका दो केस होता है। ठीक है। तो देखो, ये 0 आया, 0 से राइट और 0 से लेफ्ट। डन। केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अब हम लोग बारी बारी केस फर्स्ट और सेकेंड लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, मैं यहां सॉल्व कर दूं क्या? नहीं, यहां ठीक रहेगा। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस फर्स्ट में क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो इस मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? इस मॉड x की वैल्यू प्लस x हो जाता है। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x मॉड x की वैल्यू x लेस देन 4 है, तो लेस देन है ना। अब यहां देखोगे कि x की वैल्यू 0 से बड़ा और x की वैल्यू मेरा आया है 4 से छोटा। केस कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और मेरा रिजल्ट आया है x की वैल्यू 4 से छोटा। तो हम लोग देखेंगे ना कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, देखोगे एक कह रहा है कि 0 से मैं बड़ा हूं और एक क्या कह रहा है कि मैं 4 से छोटा हूं। एक कह रहा है 0 से बड़ा हूं और एक कह रहा है 0 से छोटा। आप लोग बताइए कि 0 से बड़ा और 4 से छोटा x का कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? तो x का कौन सा पार्ट है भाई? तो 0 से 4 तक ये पूरे जो पार्ट आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है। तो क्या लिखेंगे भाई? x बिलोंग्स टू 0 टू 4। x बिलोंग्स टू 0 टू 4 और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। डन। इसके बाद केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर इस मॉड x की वैल्यू, इस मॉड x की वैल्यू क्या होता था भाई? माइनस एक्स। x जब 0 से छोटा होगा तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होगा। तो हम लोग माइनस एक्स लिखेंगे ना यहाँ। माइनस एक्स लेस देन 4 है क्वेश्चन में, तो लेस देन 4 मैंने ले लिया। ठीक है, माइनस एक्स लेस देन 4। आप लोग पढ़े हैं कि माइनस से किसी इनइक्वालिटी में डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस एक्स कहने का मतलब क्या है? -1 इंटू एक्स। समझ रहे हैं? तो माइनस से जब यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -4। बात समझ में आया? यहाँ इस क्वेश्चन में है, ये केस में है कि x की वैल्यू 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटा, मेरा रिजल्ट आया है x की वैल्यू -4 से ग्रेटर, बड़ा है ना। तो अब देखो, दिखा देते हैं तुम लोगों को। देखो, एक वैल्यू है 0 और एक यहाँ है -4। ये -4 से बड़ा और ये 0 से छोटा। अब बताइए कि भाई कॉमन पार्ट कौन है? बता दो। तो कॉमन पार्ट देख रहे हो ना, यही है ना।
दोनों का कॉमन पार्ट, यही सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं जब इनइक्वालिटी आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, x बिलोंग्स टू -4 to 0 और -4 लेस देन x लेस देन 0। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट जो आया हुआ था इसका वैल्यू 0 से 4 तक था, 0 इंक्लूड है। और सेकेंड मेरा जो रिजल्ट आया -4 से 0 तक है और 0 एक्सक्लूड है। तो जरा देखो यहाँ समझो, ये -4 0 और ये 4, ये -4 से 0 तक और ये 0 से 4 तक, मतलब ये रिजल्ट हुआ और ये रिजल्ट हुआ। तो डायरेक्ट इसको हम लोग -4 से 4 तक लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 0 क्या है, इंक्लूड है। डन। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x का वैल्यू -4 से बड़ा और 4 से छोटा, यही आपका रिजल्ट हुआ। और इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 टू x बिलोंग्स टू -4 टू 4, है ना। तो फाइनली हम लोग क्या सीखे, देखिए कि मॉड x लेस देन 4, if mod x less than 4 then -4 लेस देन x लेस देन, ये हम लोग इसको याद रखेंगे। इसको जनरल केस में लिख देते हैं। देखिए if mod x लेस देन k, k क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ 4 है मतलब k की वैल्यू यहाँ 4 समझो, 0 से बड़ा है ना। तो x लेस देन k ग्रेटर देन 0 देन -k लेस देन x लेस देन, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। चलो इससे रिलेटेड हम लोग छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड x इफ mod x लेस देन 7, छोटा क्वेश्चन है, क्या आंसर बोलोगे, -7 लेस देन x लेस देन 7। मैंने इसको पहले प्रूफ करके आप लोगों को बता दिया कि इसका रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक होता है। जब हम लोग सीख लिए तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। डन। फिर एक क्वेश्चन है कि इफ mod x -1 लेस देन 8 देन फाइंड x। तो देखो -8 लेस देन, ये x का काम कर रहा है, इसे मान लो ये y है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -8, देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, तो y है ऐसे, क्या लिखोगे, -8 लेस देन y लेस देन 8, -8 लेस देन y लेस देन 8 लिखोगे ना भाई। तो यहाँ -8 y की जगह बेटा x -1 है, तो हम लोग x -1 लिख देते हैं, x -1 लेस देन 8। अब 1 -1 लेफ्ट साइड भी आएगा राइट साइड भी जाएगा, तो -8 + 1 x और 8 + 1 मतलब -7 लेस देन x लेस देन 9। आपका आंसर आया -7 to 9। समझ गए। फिर देखिए क्वेश्चन, फाइंड x इफ mod 3x + 9 लेस देन 1, ठीक है। 3x + 9 लेस देन 1, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, -1 लेस देन 3x + 9 लेस देन 1। क्लियर। अब 9 आपका इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, तो 9 लेफ्ट साइड लिखेंगे तो -10, ये 3x हुआ, राइट साइड जाएगा तो -8 होगा ना। अब 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा, -10/3 लेस देन x लेस देन -8/3, यही आपका आंसर। समझ गए। ओके, थैंक यू।